हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन आप सभी का गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं 1000 प्रश्नों का सीरीज। 1000 प्रश्नों का सीरीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो भी साइंस के 1000 प्रश्नों का सीरीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वो 10th क्लास के, ध्यान रखिए इस बात को, हम लोग 10th क्लास के 1000 प्रश्नों का सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, जो सभी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और ध्यान रखिएगा खास तौर पर उन बच्चों के लिए जो ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। और ध्यान रखिएगा आप यहाँ लगभग 50% ऑब्जेक्टिव है, तो हमको अब मेहनत ऑब्जेक्टिव पर भी करना होगा। तो इसलिए इस सभी बातों को हम लोग ध्यान में रखते हुए हमने 1000 प्रश्नों का सीरीज चलाया। यहाँ पर 1000 प्रश्न आपको साइंस के होंगे, 1000 प्रश्न आपको एसएसटी का चल ही रहा है। तो हम लोग का यही कोशिश है कि जैसे भी हो आप सबके पास कंटेंट को पहुंचाना। तो चलिए हम सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न से पहले हम थोड़ा जो हर चैप्टर का थोड़ा बेसिक जानकारी जो है हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा बेसिक जानकारी ले ले, और इसके बाद हम लोग चैप्टर की शुरुआत करें। तो चलिए हम थोड़ा बेसिक जानकारी की ओर देखिए। सबसे पहले हम देखिए बेसिक जानकारी चैप्टर की ओर चल रहे हैं। तो पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री का है, तो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इससे संबंधित कुछ कुछ हम कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, और इसके बाद जो है इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी देखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ दिया है अभिकारक और प्रतिफल। तो अभिकारक और प्रतिफल क्या होता है? तो तीर चिन्ह के, सीधा से हम इतना ही जानते हैं, तो तीर चिन्ह के बाएं ओर जो भी होगा वह क्या होगा? अभिकारक होगा। और तीर चिन्ह के दाएं ओर जो भी होगा वह क्या होगा? प्रतिफल होगा। ठीक है, अभिकारक को प्रतिकारक भी कहा जाता है, अभिकारक को कई जगह प्रतिकारक भी कहा जाता है। समझे? चलिए जैसे ये तो हम पिछले वीडियो में हमने बताया है इस बात को। जैसे मान लेते हैं कि ए प्लस बी मिला और सी बना, तो ए बी क्या है? प्रतिकारक या अभिकारक है, जबकि सी क्या है? प्रतिफल या उत्पाद है। इसी का दूसरा नाम उत्पाद भी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अब हम अगला कंसेप्ट देख रहे हैं। अच्छा देखिए, हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि यह जो भी हम बताए तीर चिन्ह के बाएं और तीर चिन्ह के दाएं, तो दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। दोनों ओर हमेशा परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। जब परमाणुओं की संख्या समान होगा तो हम मानेंगे कि यह क्या है? दोनों संतुलित है। जैसे यहाँ हम देखते हैं, यहाँ देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2, क्लोरीन की संख्या 2, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2, क्लोरीन की संख्या 2। इसका मतलब क्या? यह समीकरण संतुलित है। जैसे निचले वाला समीकरण देखिए, निचले वाला समीकरण भी यही दिया गया है H2Cl2 2HCl। तो यह क्या है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। चलिए अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया Al प्लस H2SO4। यहाँ जब इसको अभिक्रिया करवाए तो Al2SO4 का होल त्रस प्लस H2 है। तो यहाँ देखिए बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ जब हम 2 से गुना कर दिए, इधर 3 से गुना कर दिए, तो यहाँ देखिए दोनों ओर क्या हो गया? बराबर हो गया। इसका मतलब क्या होगा? समीकरण का क्या हो गया? संतुलित हो गया। चलिए अब हम थोड़ा अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अगला कंसेप्ट है हमको ऑक्सीकरण। चलिए हम ऑक्सीकरण के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण देखिए, ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम है, ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम है उपचयन। ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम है उपचयन, और इसी का दूसरा नाम है अपचायक। देखिए इसका 3 नाम, 4 नाम है इसका। अपचायक, और इसका इंग्लिश नाम होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए तो ऑक्सीकरण, उपचयन या अपचायक, ये सभी नाम एक ही है, जिसका सभी का इंग्लिश होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कहते हैं किसको? तो सबसे पहले इस बात को हम देखते हैं, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं। तो जैसे किसी भी चीज़ के साथ ऑक्सीजन का जुटना, यदि ए के साथ यदि ऑक्सीजन जुट गया तो ये इसका क्या? इसके साथ यदि यह जुट गया तो इसका मतलब क्या हो गया? यह इसका ए का ऑक्सीकरण हुआ। मतलब किसी भी चीज़ के साथ ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। साथ ही साथ या हाइड्रोजन का हटना,
हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीजन का जुटना, ध्यान रखिएगा इस बात को, ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का वियोग, इसका मतलब ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अवकरण में ठीक इसका उल्टा, हाइड्रोजन का जुटना तथा ऑक्सीजन का हटने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। अवकरण का दूसरा नाम अपचयन है। अवकरण का दूसरा नाम अपचयन है, ध्यान रखिएगा। अवकरण का दूसरा नाम, अवकरण का दूसरा नाम अपचयन है। इसके बाद इसी का दूसरा नाम उपचायक भी है, उपचायक भी है। ठीक है, चलिए अब हम चलते सीधे रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आप बहुत सारे रिएक्शन देखे होंगे जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहे, जैसे ए और बी, जैसे थोड़ा यहाँ स्पेस की कमी है इसलिए हम एग्जाम्पल दिखा नहीं सकते हैं। तो यदि हम एक ही समीकरण लेंगे, उस समीकरण में एक भाग के साथ मान लेते हैं क्या हो रहा है, एक भाग के साथ ऑक्सीकरण हो रहा है और एक भाग के साथ यदि मान लेते अवकरण हो रहा है, मान लीजिए इसके साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ये यहाँ जाके अवकरण हो रहा है, तो दो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब ये तो आपका थोड़ा छोटा सा कंसेप्ट था, लेकिन अब अभी मेन मुद्दा यहाँ प्रश्न की। तो यहाँ मेन मकसद है कि आपको हम 1000 प्रश्नों का सीरीज चला रहे हैं, तो सीधे चलते हम अब प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है। तो इनमें से ऑक्सीकारक कौन है, देखिए फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक कौन सा है, इसमें ऑक्सीजन है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से यदि ऑक्सीकरण का हटना, ऑक्सीकरण का हटना का दूसरा नाम क्या है, अवकरण। अवकरण, और अवकरण का अभी आपको तुरंत बताए थे, अवकरण का दूसरा नाम होता है अपचयन। अवकरण का दूसरा नाम क्या होता है, अपचयन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अपचयन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है सूत्रों के द्वारा, समीकरणों के द्वारा, संकेतों के द्वारा और सरल सूत्रों से। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा समीकरणों के द्वारा। आपको पता है कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए हम हमेशा और हमेशा किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं। रासायनिक समीकरण का यूज ही तो यही हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं। चलिए चलते हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए 2019 में पूछा गया है, कह रहा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ का ऑक्सीजन, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का जुड़ना, अभी आपको तुरंत बताए थे, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन में कहीं ऑक्सीकरण है ही नहीं, इसका संक्षारण है, अपचयन है, उपचयन है। तो आप एक बार ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या होता है, उपचयन होता है। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या होता है, उपचयन होता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद नया पदार्थ जो बनता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसका क्या नाम है, अभिकारक, प्रतिफल, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। मैंने अभी आपको तुरंत बताया, A+B मिलकर यदि C बन रहा है तो ये जो इधर वाला जो है, इधर वाला क्या कहते हैं, प्रतिकारक या अभिकारक, और ई वाला जो भाग जो है इसको क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, इसका ऑप्शन में है प्रतिफल। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया, प्रतिफल। चलिए चलते हम सीधे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव में भोजन पाचन, मानव शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, बाधित अपघटन अभिक्रिया, और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए साधारण से शब्द हम कह सकते हैं, ऑक्सीकरण का मतलब टूटना, ऑक्सीकरण का मतलब टूटना। जैसे यदि कोई चीज़ सड़ गल जाता है, यदि कोई पदार्थ मान लेते यहाँ रखने के बाद क्या होता है, यदि मान लीजिए यह कोई पदार्थ है तो यह सड़ गल गया है, तो इसका मतलब यह क्या, यह पदार्थ क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। चलिए अगला है, करा समीकरण 2H2 + O2 मिलकर बन गया 2H2, एक प्रकार का है। अब कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है,
संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए ध्यान रखिएगा, संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है जुटना। संयोजन का मतलब जुटना। H2 प्लस O2 जैसे हम ले लिए तो यह क्या बन गया? H2O बन गया। तो यहाँ H2 प्लस O2 तो हम लिए नहीं है, ए भी लिए तो मान लेते हैं यहाँ क्या चीज़ बना? C बना। तो इसका मतलब क्या? चलिए, तो संयोजन का मतलब देखिए, संयोजन का साधारण से अर्थों में समझिए। संयोजन का मतलब होता है जुटना। संयोजन का मतलब जुटना। तो ये और ये दोनों मिल के क्या हो गया? जुट के अगला पदार्थ बन गया हमको। चलिए अब हम चलते हैं सीधे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अवकारक गुण दिखाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अवकारक गुण दिखाता है? तो सबसे पहले ध्यान रखिए, अवकारक गुण। सबसे पहले आपको ध्यान रखना एक चीज, अवकारक गुण। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अवकारक गुण को दिखाता है? पहले फिर से उसी बात को याद कीजिए, जो ऐसा पदार्थ जिसमें बताए थे। देखिए एक तो अवकारक का दूसरा नाम क्या आता है? ऑक्सीकरण। इसी का दूसरा नाम होता है उपचयन। इसका इंग्लिश होता है ऑक्सीडेशन। तो इनमें से मात्र और मात्र एक ही चीज़ है जो अवकारक का गुण दिखाता है, और वो है यहाँ जो ऑक्सीकारक का जो गुण दिखाता है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। सॉरी, ऑक्सीकारक ने अवकारक का, अवकारक का गुण कौन दिखाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए चलते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का आदान प्रदान किसी एक अभिक्रिया में होती है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। मैंने आपको बताया रिडॉक्स अभिक्रिया हम वैसी अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों, उसे हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए चलते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिंक का अभिक्रिया जब हम कॉपर सल्फेट के साथ करवाएं तो JnSO4 और Cu साइड में बच गया। तो इस प्रकार का अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पहला कर है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस प्रश्न का सही जवाब है विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ देखिए गौर से, ये जिंक है और CuSO4 है। तो आपको यदि सक्रियता श्रेणी याद होगा, तो यदि जो यहाँ जिंक जो है अधिक सक्रिय है किससे? कॉपर से। तो कॉपर को हटा के भगा देगा, कहेगा भाई आप तुम हट जाओ यहाँ से। कॉपर की जगह पर आ गया कौन? जिंक। तो JnSO4 बन गया, कॉपर बच गया साइड में। तो एक ही बार क्या हो रहा है यहाँ, गौर से देखिए, यहाँ एक बार क्या हो रहा है? एक बार क्या होता है? विस्थापन हो रहा है। एक बार क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ एक प्रकार का क्या है? एक विस्थापन अभिक्रिया, लेकिन द्विविस्थापन नहीं है। अब देखिए बहुत लड़कों को ये समझ में नहीं आएगा कि विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि A प्लस B मिल के बना C प्लस D। तो मान लेते हैं यहाँ कि यह इसको विस्थापित कर दिया, यह इसको विस्थापित करके यहाँ हो गया, यह इसको विस्थापित करके यहाँ हो गया। इसका मतलब दो दो यदि विस्थापन होगा तो उस प्रकार का अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए चलते सीधे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की घटना किस प्रकार की घटना है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या होगा? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। चलिए कर फोटोग्राफी में प्रयुक्त फिल्म पर किसकी परत चढ़ी होती है? देखिए इस प्रश्न को समझना बड़ी मुश्किल होता है कि सबसे पहले लड़का को लगता है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त फिल्म। अच्छा फोटोग्राफी में फिल्म कैसे प्रयुक्त होगा? लड़का को तो सबसे समस्या यही हो जाता है। तो देखिए आपको शायद याद होगा या नहीं, यदि आपको याद होगा तो आपने रील वाला कैमरा देखा होगा। तो रील जो होता है ना, जो कैमरा का जो रील जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फिल्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोग्राफी का फिल्म कहते हैं। तो उस पर देखिए कोई काला काला कलर का एक परत चढ़ा होता है, जिसको नहीं तो एक चाबी से ये क्या कि इसको खरोचेगा तो वो खुरचा जाएगा। तो वो क्या चीज़ का होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, AgBr का होता है। ठीक है, चलिए चलते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कॉपर की अभिक्रिया, जब कॉपर की अभिक्रिया हम करवाए अमोनियम नाइट्रेट के साथ, जब कॉपर की अभिक्रिया हम अमोनियम नाइट्रेट के साथ करवाएं तो Cu कॉपर नाइट्रेट प्लस सॉरी चांदी बच गया। तो इसको क्या कह रहा है? यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? कहने का मतलब जब Cu की अभिक्रिया हम करवाएं AgNO3 के साथ तो NO3 का होल ट्वाइस प्लस
2Ag बन गया। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया यह क्या कहलाता है? तो सबसे पहले यहाँ हमको ध्यान से देखना होगा कि यहाँ देखिए यह क्या किया, ये जो Cu जो है ये चांदी को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। यहाँ से कहा भाई अब तुम्हारा हो गया टाइम समाप्त, अब मेरा टाइम आया। आज जब इसका टाइम आ गया तो ये Ag का टाइम समाप्त होकर ये Ag इधर पड़ गया, तो मतलब ये इसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो विस्थापन अभिक्रिया देखिए कहीं है, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया देखिए ऑप्शन में आपको विस्थापन, हाँ है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन भी है लेकिन इसका सही जवाब होगा कौन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। कर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। कई बार हमने बता दिया A+B मिला तो C बना, तो इस साइड वाला क्या कहलाता है, अभिकारक या प्रतिकारक। करा साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट किस प्रकार की अभिक्रिया है? साग सब्जी का जो विघटित होकर कंपोस्ट किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? तो हमने बताया थे संतुलित होने के लिए तीर के बाएं साइड और तीर के दाएं साइड दोनों ओर यदि परमाणु की संख्या समान होगा तो यह क्या हो जाएगा, समीकरण संतुलित है। तो पहला हम देखते हैं। तो पहला देखिए इस साइड क्या है, 2F ही, इस साइड 1F ही है, तो मतलब ये संतुलित नहीं है, क्लियर। अब यहाँ हमको देखना है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 3 दूनी 6, यहाँ देखिए 2 और 2 4, 1 5, ये भी नहीं है। चलिए यहाँ हम देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या 2, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 4, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 4, यह भी सही है। नाइट्रोजन की संख्या यहाँ 1, यहाँ नाइट्रोजन की संख्या 2, यह भी नहीं होगा। तो अगला को हमको चेक भी नहीं करना, जानते हैं हमको यह क्या होगा, सही होगा। चलिए सॉरी, देखिए यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो ये इसको आपने देख लिया, यह नहीं है, इसको आपने देख लिया, यह नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ नाइट्रोजन की संख्या 1, यहाँ 1, तो नाइट्रोजन की संख्या 2, इधर 2 है। हाइड्रोजन की संख्या 4, यहाँ 2 दूनी 4 है। ऑक्सीजन की संख्या 2, इधर 2 है। तो ये मेरा सही है, ये मेरा गलती है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। चलिए चलते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से नए पदार्थों का निर्माण किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है? तो देखिए इस प्रकार की जो अभिक्रिया है यह कहलाती है, कौन सा अभिक्रिया, यह कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में बड़े अणु छोटे अणु में टूटते हैं, यह अभिक्रिया क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन मतलब टूटना। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए यहाँ संगमरमर का ही दूसरा नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए इसका कैल्शियम कार्बोनेट का ये फॉर्मूला यहाँ दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है खड़िया का रासायनिक सूत्र लिखे। खड़िया का रासायनिक सूत्र लिखे। तो देखिए संगमरमर को ही हम खड़िया भी कहते हैं, ठीक है, चूना पत्थर भी कहते हैं। चलिए चलते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? मोमबत्ती लौ के साथ जलता है, ज्वाला दिखता है ना, बिल्कुल दिखता है। केरोसिन तेल बहुत आग लगता है, बिल्कुल दिखता है। मीथेन गैस वो तो और इसमें और लगता है। हमको कोयला, देखिए कोयला में जो आग लगता है तो वो लौ नहीं देता है, वह क्या करता है, वह ज्वाला उत्पन्न नहीं करते, वह क्या करते हैं, उसको लाल तापमान के साथ वो क्या होता है, जलता है। चलिए चलते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होते हैं? तो सिर्फ ऑक्सीकरण होते हैं, बिल्कुल गलती। सिर्फ अवकरण होते हैं, बिल्कुल गलती। ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों होते हैं, बिल्कुल सही। आपको मैंने बताया कि रिडॉक्स अभिक्रिया का मतलब ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों होती है। चलिए चलते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है शोषण किस प्रकार का अभिक्रिया? शोषण किस प्रकार का अभिक्रिया, ध्यान रखिएगा। उपचयन, ऊष्माक्षेपी, संयोजन, ऊष्माशोषी। इस प्रश्न का सही जवाब जो है, इस प्रश्न का सही जवाब ऊष्माक्षेपी। जो ऊष्माक्षेपी मतलब जो ऊष्मा का क्या करे, उत्पन्न करे। आप देखे हुए कि हम लोग के जो नाक के जो वापसी जो हवा रहता है वह क्या होता है, अपेक्षाकृत गर्म होता है।
अगला है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? तो प्रकाश का अवशोषण होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है, प्रकाश का अपघटन होता है और इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होता है प्रकाश का अवशोषण होता है। ठीक है, तो यहाँ हो के समाप्त हो गया ये चैप्टर का जो 25 क्वेश्चन था, जो हम लोग को लगा ये ज़रूरी है और इससे ज़्यादा भी है। तो हमको पहले एक बार क्या करते हैं, हम जो कुछ क्वेश्चन एक साथ कलेक्ट करके और 1000 प्रश्नों का हम सीरीज हम लोग पूरा करते हैं। फिर से हम लोग चलेंगे डिटेल्स की ओर और हम यहाँ न्यूमेरिकल पढ़ने का कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल होगा उसको हम जल्द ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको यदि पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो अगला वीडियो हम जल्द ही लेके आ रहे हैं। धन्यवाद।